और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। अब वहां पर तालिबान आ चुका है और पिछले 20 साल में हर साल हमने करीब 800 से 900 अफगानियों को अफगानिस्तान से भारत लाकर उनको एजुकेशन करवाया, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पढ़ाया, तो ऐसे 16,000 लोग हुए। हम ऑल पार्टी मीटिंग में गवर्नमेंट मोदी सरकार से सवाल किए, जो मैं दोहरा देता हूं, आपकी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। मैंने पूछा कि क्या तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर है तो यूनाइटेड नेशन में भारत सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो क्या उनको डीलिस्ट करेगा या उनको वैसे ही बरकरार रखेगा? नंबर 1। अगर ये नहीं करते तो क्या आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप उनको टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे? आप बताइए ना। और अगर ये भी नहीं करते तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें ना करें। जो उनको अपोज करा उसको ये नाम पुकार देंगे। आप सत्ता में हैं। ये सवालात मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किए, पब्लिकली भी किया हूं और आज आपके सामने कर रहा हूं। और मेरा मानना यह है कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है वो भारत के लिए ठीक नहीं है। 5वीं बात सुन लीजिए, कल का हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, उन्होंने एक CIA के ऑपरेटिव चीफ जो अफगानिस्तान में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी गुप्त एजेंसी के वहां पर जिम्मेदार थे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स को कहा कि भारत ने भारत के मुसलमानों को दूर करके, उनको एलिनेट करके बहुत बड़ी गलती की है। ये अफगानिस्तान के पस मंजर उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि भारत में ये रिलीजियस और नेशनलिज्म के नाम पर जो कुछ ठीक नहीं है, उनके अल्फाज हैं। मैं फिर से आपके जरिए से मोदी सरकार से पूछ रहा हूं, वो जो CIA का जो जिम्मेदार आदमी अफगानिस्तान में था, जो ट्रंप सरकार को और बाइडेन के लिए एडवाइस का, क्या वो सही कह रहा है, झूठ? अगर झूठ कह रहा है तो कंडेम करिए उसको आप। ये हमारे सवालात हैं। और जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है और होने जा रहा है उससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। बहैसियत एक इंडियन के ये हमारे फ्यूचर में ये चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं जिसको सरकार को जवाब देना है।